भिक्षु लोग उठाकर लेडीज को धक्का मारते हैं, लेडीज के आंख के ऊपर आते हैं। ये भिक्षु नहीं है, ये आरएसएस के लोग यहाँ बैठे हैं। ये महाबोधि विहार में महापरित्राण चाहिए था, तो यहाँ पे आज आंदोलन की जगह में महापरित्राण का नाटक दिखा रहे हैं। इनको पता था 12 तारीख 12 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? महापरित्राण कर रहे हैं भिक्षुओं के ऊपर। भिक्षु उठ के एक लेडीज के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। ये भिक्षु नहीं है, ये आरएसएस के है। आज बोधगया में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में विषय रखा गया बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव एवं बौद्ध विरासतों का बौद्धों द्वारा संरक्षण। ये एक बड़ा विषय है जिसको लेकर पिछले लगभग 3 महीनों से भी बौद्ध समाज के लोग बोधगया में बैठे हैं अपनी विरासत को लेने के लिए कि किस तरीके से महाबोधि महाविहार को हम पुनः प्राप्त कर लें या जो बीटी एक्ट है उसको निरस्त कराएं। क्या कहना है सर? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद समता आवाज़ का और आवाज़ भारत का कि आप सभी के माध्यम से पूरे देश दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट फैल रहा है। और चूँकि आप तो करीब 2-3 महीने से यहीं पर डेरा डाले हुए हैं, तो आज का जो बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव और धम्म यात्रा का आयोजन बोधगया की भूमि पर ज्ञान भूमि में किया गया है, इसका मेन मकसद ये है कि जो बीटी एक्ट 1949 बना वो टोटली इलीगल है। सामाजिक दृष्टिकोण से हो सकता है कि कॉन्सेप्ट उनका जो भी उस समय रहा हो, लेकिन धार्मिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल इलीगल रहा है। तो इस बात से हम लोग दुखी हैं कि हर धर्मों का आदर करते हुए वहाँ के धार्मिक स्थल का रख रखाव उस धर्म से संबंधित अनुयायियों को सौंपना चाहिए और सरकार को तुरंत तत्काल इसको मान लेना चाहिए। ये आंदोलन न किसी व्यक्ति के साथ है न सरकार के साथ है, बल्कि सरकार के साथ एक अनुरोध मात्र है कि धर्मों का आदर करते हुए उनके श्रद्धा और विश्वास का आदर करते हुए जो धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई उसका सम्मान करते हुए जो बीटी एक्ट निरस्त करते हुए बीटी एक्ट 2025 पास करके उसके अंदर केवल बौद्धों को सौंप देना चाहिए और जो मैनेजमेंट कमेटी बने केवल बौद्धिस्ट रहें, वही उसके चेयरमैन महासचिव उसके संरक्षण करें और सरकार उसका देखरेख करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी के समर्थन में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव इस बोधगया में आयोजित किया महाबोधि मेडिटेशन सेंटर में और धम्म यात्रा भी अभी 5-6 बजे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। जो धरना स्थल जाएगी, धरना स्थल से फिर महाबोधि महाविहार टेम्पल जाएगी। और मकसद ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार बौद्ध विरासत का बौद्धों द्वारा संरक्षण किया जाए। सभी बौद्ध जितने भी बौद्ध टेम्पल हैं, बौद्ध विहार हैं, उनका संरक्षण बौद्धों द्वारा किया जाए। यही अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, रमाबाई महिला एसोसिएशन की मांग है। और हम लोग जो आंदोलन ज्ञान भूमि बोधगया में चल रहा है उसका हम लोग पूरे देश के तरफ से समर्थन करते हैं कि जो भंते लोग, उपासक लोग इस लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं उनका हम लोग भरपूर समर्थन करते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के माध्यम जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है वो उसको महसूस भी हमारा बौद्ध धर्म का अनुयायी कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म दिया है और बताया है अछूत कौन और कैसे वाली किताब में कि हम बौद्धों का अपमानित छुआछूत का मूल आधार है। आप 16 अप्रैल को भी आप एक बड़ी संख्या में समर्थन देने आए थे और आपने एक धम्म यात्रा भी निकालते हुए वहाँ पर अपना धमदान भी दिया, उनको समर्थन भी दिया। लेकिन आज परिस्थितियाँ अलग हैं। आज परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि कुछ हमारे सीनियर जो मोंक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर कि वो सभी की अनदेखी कर रहे हैं, सभी को नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं या समिति नहीं बना रहे हैं। हालांकि बाबा साहब के पौत्र ने, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने, मंत्री जी ने ये कहा है कि एक सेंट्रल कमेटी बननी चाहिए, लेकिन जो नेतृत्व करता है वो
कमेटी को नहीं बनने देना चाह रहे हैं या उनकी मंशा नहीं है। एक दिन पहले कहते हैं कि धरना स्थगित हो गया है और अगले दिन कहते हैं चाहे हमारी जान भी चली जाए हम धरने में बैठे हैं। और आज बुद्ध जयंती पर इतना बड़ा कलंक धरना प्रदर्शन से लगा है कि वहां पर बौद्ध उपासकों और बौद्ध भंतों के बीच में हाथापाई भी हुई है, गाली गलौज मार पिटाई हुई है। तो कैसे सरकार तक आप मैसेज देंगे जब आप ही के अंदर फूट पड़ी है? सर देखिए, ये एक्चुअल में हम लोगों को उद्देश्य परक कार्य करना है और उद्देश्य परक कार्य करते समय चूंकि ये एक्चुअल में जो बौद्ध भिक्षु और उपासक में जो लीडरशिप की जो लड़ाई हो जाती है, क्रेडिट लेने की लड़ाई हो जाती है, बौद्ध भिक्षु में आपस में लड़ाई है और जो बौद्ध भिक्षु आपस में जो लड़ रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए, अब सवाल उठता है कि उनका उद्देश्य क्या है। उनको खुद जो तथागत बुद्ध का उद्देश्य था दुनिया में दुख क्या है कि बौद्ध जो बीटी एक्ट है उसको रद्द कराना है, ये दुख है। और सबको कारण भी पता है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन उसका उपाय है और सबको मालूम होगा। तो ये जो क्रेडिट लेने की लड़ाई होती है और वो भी क्षणिक, अभी तो कुछ मिला नहीं लेकिन क्रेडिट चाहिए। और सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया वो मरते दम तक उसको जारी रखा। संकल्प जब डवाडोल होता है, चाहे आदरणीय आकाश लामा जी हो चाहे अन्य भंतेगण हैं, सवाल है संकल्प में ही अगर डवाडोलपन हो जाए, अपने जिंदगी का डर हो जाए, जेल का डर हो जाए। इस पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जिन्हें जेल जाने से डर लगता हो, जिन्हें अपनी मृत्यु से डर लगता है, वो सामाजिक आंदोलन करना बंद कर दें, वो अपने घर में बैठे। और जब आप संवैधानिक आंदोलन कर रहे हैं, पाक और भारत में इंडो पाक का जो वार का जो सिचुएशन, टेंशन का जो सिचुएशन बना, उस टेंशन में ऐसा तो है नहीं कि कोई गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो विचलित, जब नेतृत्व विचलित होता है तो उसका प्रभाव समाज पर गलत पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लीडर ही दोषी होता है। बहुत संकल्प लिया गया, इसको मुक्त करा कर रखेंगे तो अब फिर हटने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये जो विचलित होने के कारण इतने कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो विचलित होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी, जब एक बार विचलित हो गए तो फिर वो नेतृत्व में वो डमाडोल की स्थिति आ ही जाती है। इसलिए लीडर को सदैव एक बार यदि कह दिया कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि हम उद्देश्य को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उद्देश्य यदि टुकड़े टुकड़े में मिलता है तो मुझे हासिल करना है। तो कोई आश्वासन ले करके, सरकार से लिखित ले करके कि आप धरना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए, आफ्टर जो है इंडो पाक जो टेंशन उसको समाप्त करने के बाद आपको इस पर विचार किया जाए, विदाउट एनी रिटन आश्वासन समाप्त करने की घोषणा करना पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट था, जिसका खामियाजा समाज भुगतता है। तो इस बात की मैं निंदा करता हूँ। ऐसा स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए। और धरना प्रदर्शन जो कंटिन्यू किए हैं, ये जब दूसरे लोगों ने आंदोलन को संभाल लिया तो उसके रिएक्शन में उनको आना ही था। तो ये रिएक्शनरी जो भाव होता है, रिएक्शन से, अच्छा एक चीज मैं बराबर करना हूँ कि यदि जो नेतृत्व आकाश लामा के हुआ बीच में छोड़ने का निर्णय वो लेंगे, समाज के सामने उन्होंने कहा कि नहीं ये आंदोलन चलेगा, फिर उन्होंने कहा कि आंदोलन नहीं चलेगा, तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। उनको समाज जो तय कर दे उस पर उनको खरा उतरना चाहिए और मरते दम तक आंदोलन करना चाहिए। मेरा सुझाव है इस पूरे बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, और आपके चैनल समता आवाज से आवाज भारत के माध्यम से भी है कि विचलित यदि आप हो गए हैं तो इसको स्पष्ट कर दें। अदरवाइज आप अपने उसके लिए समाज के सामने क्षमा मांगिए कि नहीं, निर्णय हमसे जो हुआ एक्चुअल में उसके लिए मुझे सॉरी है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने निर्णय से अब अडिग नहीं, मतलब डिगूंगा नहीं, ये बात को कहना पड़ेगा, तभी समाज